तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब लोग वनवास को जा रहे हैं और अयोध्या वासी बहुत दुखी हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। आप सभी लोग मुझे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए। जाए जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक निभाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देख तब जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सभै सकुचाई, जाई संग विद कही कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, वह स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वह विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय रूप, सुशील सुभाओ। नपसने उलक धुनऊ सिर, पापन दीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा, पापनी केकई ने बुरी तरह से घात लगाया। धीरजु धरऊ अवसर जानी, सहज सहृदय बोली मैं दुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम समु भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी ने कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कुछ नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से आई है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के सम्मान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणी के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मन आई राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाओ,
लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वह सब राम जी के नाते से ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजनु भयो मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुमरे मन छाड़ी छलू कीने राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। न तरु बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती हैं। वह तो बांझ ही अच्छी पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ ही है। तुमरे भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़े फलु एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पूर्णों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। तुम कहूँ बन सब भांति सुपाशु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लही कलेशु, सुत सोई करऊँ एहि उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहु जहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावहि। पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु सिख दे आयुष दीन, पुण्य आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है जिसमें वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यही आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रांगण प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण शिरुनायु चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मनऊ, भाग मृग भाग बसे। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुराकर भाग निकला हो। गए लखन जहाँ जान की नाथु, भय मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नभ मंदिर आए। लक्ष्मी जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ
जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वह उनके साथ चले और राजभवन में आए। करमी जय शिरु धुनि पछताई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। भय बड़ी भीड़ भूप दरबारा, बरनि न जाए विषाद अपारा। नगर के सभी स्त्री पुरुष हाथ मल रहे हैं और सिर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पग उठारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री जी ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई। बारह बार सने बस राव ले उड़ लाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उरे दारुण दाहु। नाई शिशुपद अति अनुरागा, उठी रघुपीर बिदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आसु आयुष मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रवादु, जसु जग जाई होए अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होती रहेगी। सुनि सने बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही पाहा। सुनऊ तात तुम कहु मुनि कहीं, राम चराचर नायक आई। ये सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईशु देहु फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करे और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम लाखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने।
राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर बुद्धिमान श्री राम जी को रुख देख लिया तो वह रहते हुए न जान पड़े। तब नपसिय लाई उड़े लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कई बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पित सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषमु न लागा। और सबई सिय समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों को अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित सने कहती मैं दुबानी। तुम कहूँ तो दीन बने बासु, करो जो कही ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतली हित मधुर मृदु, सुनि शीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगते, जनु चकई अकुलानी। ये शीतल हितकारी और मधुर कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते हैं, चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए सकुच बस उतर न देई, सो सुन तमकी उठी के कई। मुनि पठ भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख लिए और कोमल वाणी से कहा, न पही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील सलेना छाड़े भीला। सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम ब्रश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। असी विचार सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपई बचन बान सम लागे, करई न प्राण पयाने अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वह सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, का करई कछु सुजना काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सुरनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुर चरण प्रभु, चले करे सबहि अचेत।
वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकषी वशिष्ठ तारे भय ठाड़े, देख लोग बिरह तब डारे। कई प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग बिरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहीं वर्षासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष वर्ष का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया।